हर मजहब का मतलब है उसूल, ईमान, इंसानियत। लेकिन इसी मजहब की आड़ में कई बार रची जाती हैं साजिशें, किए जाते हैं गुनाह, बनाया जाता है शिकार मासूम, मजलूम और मुश्किल में फंसे इंसानों को। मजहब के नाम पर साजिश का ऐसा ही जाल बुनने वाले 2 आरोपी अब यूपी एटीएस के फंदे में फंस गए हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों धर्म परिवर्तन कराने वाले बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कमज़ोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। और बाद में ऐसे लोग ये भी चीज़ें प्रकाश में आई है कि ऐसे बच्चे जो मूक एंड बधिर हैं उनके घर वालों को भी धमकाया जाता है और यहाँ तक कि उन लोगों ने अभी एफआईआर भी कराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि इस रैकेट ने अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इसमें मुसीबत के मारे लोग, महिलाएं और मूक बधिर बच्चे तक शामिल हैं। और ये लोग अपना सालाना कॉन्क्लेव भी करते हैं और उसमें भी लोगों को, बाहर के लोगों को बुला के धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें पैसे देने का, नौकरी देने का, शादियों का लालच दे के इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। धर्म परिवर्तन के इस काले खेल में शामिल मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से सटे आसपास के लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाते थे। कुछ लोगों को इनकी करतूतों का पहले ही पता तो लग गया था और अब गिरफ्तारी के बाद वो इनके काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें, वहाँ से एक लड़का था शकील खान फरीदाबाद से और वसीम अहमद नूह से, उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और उसके साथ साथ ना काफ़ी लड़कों का भी कन्वर्जन कराया गया है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये गिरोह 2 जून को यूपी पुलिस के रडार पर आया था, जब गाजियाबाद के डासना में स्वामी यति नरसिंहानंद के आश्रम ये नाम बदल कर पहुंचे थे। मूल सूचनाएं जो हैं वो दासना गाज़ियाबाद में एक मंदिर में लोग छद्म नाम से घुस रहे थे। उनके गिरफ्तारी के बाद से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई और ये गाज़ियाबाद दासना की घटना 2 जून की है। हम लोगों ने इस चीज़ को डेवलप किया और जो उमर गौतम को बीच में 2-3 बार हम लोगों ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था और जब आवश्यक हुआ तब इनकी गिरफ्तारी की। चौंकाने वाली बात यह भी है कि धर्म परिवर्तन वाली साजिश के तार देश के बाहर से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और फंडिंग के पीछे आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश प्रदेश के तमाम अन्य राज्यों में चलाए जा रहे धर्मांतरण के इस अभियान में आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर एक अहम भूमिका में था। इस्लामिक दावा सेंटर के नाम पर ही एक बाकायदा अभियान चलाया जा रहा था। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी से पूछताछ के बाद अब बारी उन लोगों की है जो इस पूरे अभियान में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ यूपी एटीएस अब टेरर फंडिंग के एंगल को खंगाल रही है कि कहीं आईडीसी का कनेक्शन इस धर्मांतरण के अभियान में आईएसआई से तो नहीं था। यूपी से 2 मौलाना की गिरफ्तारी के बाद ऐसे नेटवर्क पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है ताकि धर्म को सहारा बनाकर किसी की आस्था और जिंदगी से खिलवाड़ न किया जा सके। इस गिरोह पर शिकंजे के बाद अब यूपी सरकार में मंत्री धर्म परिवर्तन कानून का विरोध करने वाले दलों पर हमला बोल रहे हैं। और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब ये तो हमारा वोट बैंक है, कहाँ आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी, इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में। पुलिस की माने तो आरोपी नोएडा के अलावा भी यूपी के कई शहरों में धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। हालांकि नोएडा में चलने वाला मूक बधिर स्कूल ऐसे दावों से इनकार कर रहा है। धर्म परिवर्तन के इस मामले को लेकर यूपी में नई जंग शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्म गुरु इसे मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा।
लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। जो लोग पकड़े गए हैं उन पर आप उनका इन्वेस्टिगेशन करें और इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले लोग बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार भी जिन लोगों पर ये कसूर आयद किया जा रहा है वो लोग भी बाइज़्ज़त बरी होंगे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि किसी को भी हम उस वक्त तक मुजरिम नहीं करार दे सकते जब तक कि उसका अदालत में जुर्म साबित ना हो जाए। हालांकि मजहब के नाम पर धर्म परिवर्तन के खेल की कहानी बेहद डरावनी है। यूपी पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस काली कहानी के सारे किरदार सामने होंगे। लखनऊ से संतोष कुमार और अभिषेक मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, नोएडा, आज तक।